जाते जाते भी बोल गए मैम कि जान से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं तो रेगुलर ब्लड डोनर हूँ मैम। ये 2 यूनिट ब्लड डोनर किसी काम आता। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। घर के सामने ताश खेलने के लिए मना करना एक युवक को कितना भारी पड़ गया कि उस पर जानलेवा हमला कई हमलावरों द्वारा किया जाता है, और हमलावर और कोई नहीं होते बल्कि पड़ोसी ही होते हैं। हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र जुड़े हुए हैं, बाबरा मोहल्ले में ये रहते हैं, और पूरी वारदात किस तरीके से अंजाम दी गई वो पूरी वारदात हम नरेंद्र से ही पूछते हैं। सर, क्या हुआ था? कुछ नहीं मैम, ये पड़ोस से कुछ लोग थे, यहाँ पे ताश खेलते थे, काफ़ी टाइम से खेल रहे थे। जी। तो क्या वो मैम, ताश खेलते हुए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना वो बहुत कॉमन सी बात होती है। थोड़ा सा लेडीज़ को भी आने जाने, जैसे आप देख रहे हैं भीड़ की जगह यहाँ पे लेडीज़ को भी आने जाने में प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने उनको पहले भी इस घटना से 5-7 दिन पहले भी एक बार मना किया था कि भाई साहब देखिए भीड़ की जगह है और ये इस तरह से मतलब पारिवारिक माहौल है, यहाँ पे गाली गलौज करके बातें करना, ताश खेलना ठीक नहीं है। आप कहीं और भी कहीं भी खेल सकते हैं, पार्क्स बने हुए इतने अच्छे। तो उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद, जिस दिन ये घटना हुई सैटरडे को, मेरी केमिस्ट शॉप है, मैं वहाँ से आया था। तो मैं करीब 7:30 बजे शॉप से आया था। तो मैंने वो उस टाइम में ताश खेल रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, ये मतलब आपको ताश नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे। तो उस टाइम तो मैम उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनमें मैम मेनली राजेंद्र सैनी जो चले गए वहाँ पे उस टाइम। तो वहाँ से मैम करीब 11:15 बजे उनका मेरे बड़े भाई के नंबर पे कॉल आता है। वो कहते हैं कि एक बार नरेंद्र को बाहर भेज, उससे कुछ काम है। तो बड़े भाई ने देख लिया था कि नंबर सेव थे? हाँ, नंबर सेव थे मैम, रोज का मिलना जुलना, राम राम शाम शाम है रोज की। तो भाई ने देखा कि इसने शराब पी रखी है। तो जब मैंने एक्चुअली मना किया तभी भाई भी यहीं थे। तो भाई ने देख लिया शराब पी रखी है, तो उन्होंने वो टालने की कोशिश की कि भाई कोई बात नहीं, अभी तो आपने शराब पी रखी है, सुबह बात करेंगे। तो उन्होंने जिद की कि नहीं अभी मिलना है मेरे को। तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मैं सुबह बात कराता हूँ आपकी। तो 10 मिनट बाद तो वो खुद ही यहाँ घर के सामने आके गाली गलौज करने लगे। अच्छा। तो भाई आ गए नीचे, तो बोले भाई कोई नहीं, सुबह बात कर लेंगे। वो शोर सुन के मैं जैसे ही नीचे आया तो उन्होंने कहा कि तेरे जान से मार दूंगा, ऐसे वैसे। मुझे लगा मैम शराब पी रखी है, और कई बार आदमी शराब पी के बैठ जाता है। तो मैं कहा भाई कोई बात नहीं, हम सुबह बात करेंगे। बोले एक बार बात करनी है। तो मैम मैं थोड़ा सा लापरवाह होके कि पड़ोस के तो आदमी है, मतलब कोई बात नहीं, मैं उनके साथ बाहर चला गया मैम। लेकिन वो पूरी प्लानिंग से आए थे। बाहर उनका छोटा भाई खड़ा हुआ था साथ में। बाहर जाते ही उन्होंने मतलब छोटे वाले ने मेरे को पकड़ लिया, कुछ मेरे को सोचने समझने का मौका नहीं मिला मैम। और छोटे ने पकड़ लिया, उनके पास कुछ वेपन था कोई। अंधेरे से मिलने जाके उन्होंने एकदम से 2-3 बार कर दिया मैम मेरे ऊपर। मेरे को समझ में ही नहीं आया मैम, जब खून सारा बह गया, गिला लगाता, मैंने देखा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। थोड़ा शोर सा हुआ तो आस पड़ोस के लोग निकल गए। तो उनको देख के मैंने छुड़ा लिया था मैंने, तब तक उनसे मैं दूर हट गया था। तो उल्टा जो आने लगे, मैं भाई इसके हाथ में कुछ हथियार है, मैंने बोला। मेरे को अंधेरे में थे तो दिखा नहीं क्या है, लेकिन वो कोई तेज़दार वेपन था, जिस हिसाब की मेरे को चोट लगी हुई है, वो कोई तेज़दार हथियार था उनके पास। तो फिर वो भीड़ इकट्ठा हुआ देखते हुए वो मतलब कि छोड़ेंगे तेरे जान से मारेंगे। अच्छा, ये बोल कर गए? ये बोल के गए मैम। अच्छा। तो चले गए मैम। और वो मैम एक्चुअली जो उनका छोटा भाई है वो फाइनेंस का काम करता है, कमेटियाँ वगैरह डालता है, उसके पास वेपन है भी। अच्छा। रिवॉल्वर है मैम उसके पास, और कई तरह के असले वगैरह जो होता है। तो मैम मैं इसी डर से कि कहीं मैं बाहर जाऊं और वारदात फिर से ये कोई कर दे, तो मैंने पहले मेरे ब्रदर ने, मैं तो खून से लथपथ था मैम, मेरे ब्रदर ने पहले 100 नंबर पे कॉल किया तो वो बिजी आ रहा था नंबर। फिर 112 से हमने ERB आई थी मैम। तो उसके अंदर मैं बैठ के मैम सिविल हॉस्पिटल गया हूँ। तो सिविल हॉस्पिटल ने बोला सर आपको चोट ज़्यादा लगी हुई है। तो उन्होंने प्राइमरी जो ट्रीटमेंट था वो करके मुझे PGI रेफ़र कर दिया मैम। फिर वहाँ जाके मैम उन्होंने तमाम तरह के टेस्ट वगैरह किए, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। फिर उन्होंने मैं वहाँ थोड़ा रेस्टलेस महसूस कर रहा था मैम। वो मेरे को वार्ड में शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको इंसिस्ट किया कि सर मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मेडिकल शॉप है मेरी, मैं घर पे ट्रीटमेंट करवा लूँगा, यहाँ मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ। तो मैम उन्होंने मेरे को फिर अलाउ कर दिया कि कोई नहीं, आपको आराम करना है, आप घर पे कर लीजिए। उन्होंने मेरे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके मैम घर भेज दिया। मुझे पता लगा मैम हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वो जो राजेंद्र सैनी है वो यहाँ पे घर तक आके गया है
कि जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपके जाने के बाद भी? जैसे मारने के बाद मेरे ब्रदर और फादर मेरे को लेके चले गए मैम हाँ जी। हॉस्पिटल, उसके बाद भी वो गली में घूम के गए कि मतलब इतना बेखौफ मैम। आपने मैम बाहर देखा होगा, खून यूँ सारी गली में बिखरा पड़ा था मैम, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस मैम हो गया। मैम मैं रेगुलर डोनर हूँ, ब्लड डोनर हूँ मैं। वो 2 यूनिट ब्लड जो मैम रोड के ऊपर बिखर गया, वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता था मैम। पता है मैम, शौक को मैम मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए मतलब जानलेवा हमला, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया मैम कि समाज जा कहाँ रहा है। इतना अनसेफ महसूस कर रहे हैं आप? हाँ मैम। तो ऐसा जैसे आपके साथ हुआ है, आप खुद कह रहे हैं केमिस्ट की शॉप है आपकी, और ऐसा क्या किसी भी बंदे के साथ हो सकता है? मतलब इतना ज़्यादा बेखौफ, इतना आतंक है बदमाशों का रोहतक में? मैम जब मेरे साथ हो गया मैम, ऐसे आदमी ने कर दिया मैम जिसके साथ मैं भाई साहब कह के बात करता हूँ, रोज़ राम राम शाम शाम होती है मैम, उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और मैम पता है क्या, मोर ओवर मैम वो नशे में था। मैं एक टाइम ये भी सोच लेता कि भाई नशे में हो गया, उसके भाई जो छोटा भाई था जो ऐसी आपराधिक मानसिकता लेके घर तक आ गए, तो कितनी मैम उम्र होगी उसकी? मैम मैच्योर आदमी है मेरे को। मैम अब पता लगा कि इस तरह की आपराधिक मानसिकता के लोग हैं ये, कि घर से निकाल के मतलब छुरी चक्कू मार देंगे ये लोग, गोली भी मार सकते हैं मैम, बंदूक भी है उनके पास। और मैम इनडायरेक्टली मतलब आ भी रहे हैं लोग कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो तो पैसे वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं, गोली मार देंगे, कोई बात नहीं जी, चाकू झेलें, गोली भी झेल लेंगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? मैम कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं है ना मैम, पहले तो मेरी गलती तो बता दे आके कि मेरी गलती क्या थी। सिंपल सी बात थी, कोई गाली गलौज नहीं की, कोई कुछ नहीं की, सिंपली कहा भाई साहब यहाँ पे ताश खेलना ठीक नहीं है, आप भी समझदार हो। ये बात इतनी बड़ी होगी कि मतलब आदमी, ये मैम ईगो का खेल है, आदमी के पास पैसा आ जाता है, 4 पैसे आ जाते हैं तो वो समझता है अपने आप को भगवान, ये वो बात है। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं मैम, हम गरीब है तो कोई बात नहीं, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं मैम, कोई बात नहीं। तो मेल ईगो मान रहे हैं कि मेल ईगो की वजह से ही आपके साथ ये पूरी वारदात हुई? और भी कई फैक्टर्स हैं मैम। जैसे मैं मैम SC कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने झगड़े के अंदर कहा भी, बोला खटीक के तेरी इतनी औकात तो हमें ताश खेलने से मना करेगा। अच्छा, ये भी बोला है उन्होंने? मैम मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता, सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, मतलब पंजाबी भी हैं, बनिए भी हैं, और भी काफ़ी बिरादरियाँ हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन मैम एक पर्टिकुलर मैं आदमी नहीं मैम, मैं कहूँगा पर्टिकुलर एक परिवार की मतलब भावना ऐसी है कि वो इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अभी मैम क्या है, वो थोड़े से मतलब इन्फ्लुएंसर लोग हैं, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय सैनिक समाज का प्रधान बताते हैं। अब वो लोगों को झूठ सच बोल बोल के इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारी भी क्रॉस FIR दर्ज की जाए। मैम किस चीज़ की क्रॉस FIR? भाई आप घर से बुला के लेके जा रहे हो, चाकू मार रहे हो, मैंने गलत क्या कर दिया जो मेरे खिलाफ FIR होगी? मैं विक्टिम हूँ, वो मेरे को एक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम इधर उससे फ़ोन कराओ, उधर से फ़ोन कराओ, इस पुलिस वाले को बुलाओ, उस पुलिस वाले को जो रिश्तेदारी में है मैम, मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं मैम। लेकिन मैम मेरे को मतलब कानून पे भरोसा है, कार्रवाई क्या कुछ? मुझे उम्मीद है मैम, FIR दर्ज हो गई है मैम, होपफुली वो अरेस्टिंग भी हो ही जाएगी जल्दी। लेकिन मैम जब तक अरेस्ट नहीं होते मैम मैं अनसेफ फील करूँगा मैम, क्योंकि वो सक्षम लोग हैं मैम, हथियार से भी, पैसे से भी, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 8-10 आदमी बुला के फिर से हमला कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। तो जैसे मोहल्ले में आपका परिवार है और भी परिवार है, बहन बेटियां होती हैं सबकी, हर कोई जो है इस सब से एक बार डर जाता है। परिवार का क्या माहौल रहा था? मैम घर वालों ने ऐसा पहले कभी कुछ फेस किया नहीं था, तो ये तो घबरा गए देख के कि ये हो क्या गया। ऊपर से मैम मैम पता है क्या, कोई अनजान आदमी अगर कोई वारदात कर देता है तो आदमी शायद अपने आप को संभाल ले, लेकिन एक मिलने जुलने वाला आदमी ऐसी हरकत करता है, आदमी समझ ही नहीं पाता है किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर ना करे। बिल्कुल। कोई अनजान आदमी मैं मेरे को 11 बजे बाहर बुलाएगा, शायद मैं ना जाऊँ, भाई सुबह आना, अभी ऐसा क्या ज़रूरी काम है, सुबह आना। मैम विश्वास करके चला गया, उन्होंने ये विश्वासघात किया मेरे साथ। मैम आप देखेंगे उन्होंने लिटरली जान से मारने की कोशिश की है, सीधा छाती पे वार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैम, उन्होंने सीधा यहाँ पे वार किया मेरी छाती पे। वो मेरी किस्मत अच्छी थी, थोड़ा स्लिप हो गया, वो इधर जाके बगल में भी ये 5-7 टाके आए हुए, मेरे को लिटरली पता नहीं है कितने, 5 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे ये पूरा कट लगा हुआ है बड़ा सा। उसके बाद मैम जैसे मैं संभला, इतने में उन्होंने इधर मेरा दोबारा से स्टैब किया, इधर ये मैम ये पसली में थोड़ा सा हार्ट थोड़ा सा बच गया मैम। अगर ये 2 इंच ऊपर होता तो मेरे को सोच के समझ में नहीं आ रहा कि मेरी फैमिली का क्या होता।
कि अब देखा जाए तो कुल मिलाकर आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? मैम देखिए, अभी कोई मांग करने की ना जैसी कोई बात है नहीं मैम। अभी कल एमएलसी आई है दोपहर को, उनके पास जैसे पीजीआई से आता है जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसी आधार पे खोकर साहब आए थे यहाँ पे, एसआई हैं यहाँ सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन से। उन्होंने तसल्लीपूर्वक मेरा बयान लिया, मैंने उनको जो बातें थी वो मैंने उनको बताई। तो वो गए, आश्वस्त करे गए हैं कि सर कोई बात नहीं, हम जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी। बाकी मैम प्रशासन अपना काम करेगा। बिल्कुल और मैम आम आदमी की देखिए उम्मीद प्रशासन से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि देखा मैम जाए तो हम मतलब सेफ मतलब हैं तो प्रशासन की वजह से हैं। ठीक है, कुछ लूप होल रह गया या, और देखिए मैम गली मोहल्ले में होने वाली लड़ाइयाँ प्रशासन नहीं रोक सकता, लेकिन जो गलत हुआ है मुझे उम्मीद है मैम कि प्रशासन इसका संज्ञान लेगा, और मैंने कंप्लेंट भी की है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे मैम, मुझे उम्मीद है मैम। कुल मिलाकर इनके द्वारा जो एफआईआर है वो लॉन्च करवा दी गई है, न्याय की गुहार जो है ये लगा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आमतौर पर लगभग हर पिक्चर्स में, आपको मूवीज़ में ये दिखाई देता है कि भाई ही भाई का दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब विश्वास करे तो इंसान किस पे करे कि इस तरीके से बदमाशों का आतंक फैलता जा रहा है शहर में। अगर रोहतक सिटी की ही बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर ईगो प्रॉब्लम की वजह से किसी कह सकते हैं कि किसी को भी इस तरीके से वारदात उन पर अंजाम दी जाती है। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।